Now, the northern plain, this is the second chapter, geography, class 9, and in previous class we have explained and we have discussed about the Himalayas, northern Himalayas, and the next to Himalayas, this is northern plain. तो जैसे ही हिमालय का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था और उसके बारे में भी पढ़ लिया था कि कैसे उसके 3 सेक्शन वगैरह है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हिमालय जहाँ खत्म होता है वहाँ से हमारा नॉर्दर्न प्लेन शुरू होता है, यानी कि भारत का उत्तरी मैदान शुरू होता है। और ये जो उत्तरी मैदान है, जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ पे। एक है इंडस, दूसरी है गंगा। एक रिवर इंडस है जिसने इस प्लेन को बनाया है, दूसरी द गंगा, एंड द थर्ड इज द ब्रह्मपुत्र। अब जैसे जानते हैं कि इंडस जो है वो पंजाब में बहती है और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। तो वो जो हिस्सा है, वो जो प्लेन एरिया है, जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब का रीजन है, वो भी प्लेन एरिया है। वो किसका बनाया हुआ है? इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके द्वारा बनाया गया है। और जो हमारे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल रीजन का जो एरिया है, जो कि प्लेन एरिया है और जो काफ़ी फर्टाइल है, ये गंगा के द्वारा बनाया गया है। और जो तीसरा इसका पार्ट है जो असम में पड़ता है, वो ब्रह्मपुत्रा और उसके सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया, जिसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। सो वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ दिस नॉर्दर्न प्लेन formed by the 3 main rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. अब ये पूरा जो एरिया है प्लेन का, इसका अगर हम देखेंगे तो इस कितना एरिया है? 7 लाख किलोमीटर ये एरिया कवर करता है। और पश्चिम से पूरब तक, ये पश्चिम से पूरब की ओर इसकी ढाल है। और ये है कुल इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई इसकी वैरी करती है 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर के बीच में। यानी कहीं पर ये मैक्सिमम 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और मिनिमम 240 किलोमीटर चौड़ाई है। ये एरिया काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है। इसका बड़ा कॉज क्या है कि एक तो प्लेन एरिया है, फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पर ऑलिवियल सॉइल है। नदियाँ अपने साथ जो बाढ़ के साथ जो मिट्टी लाती हैं, जिसको हम लोग ऑलिवियल सॉइल कहते हैं, वो काफ़ी फर्टाइल होता है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पर काफ़ी होती हैं। इसके अलावा क्योंकि नदियाँ इधर बहती हैं, इसलिए जो वाटर का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं होता है। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, इवन एंशिएंट टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन था, उन सारे काम के लिए यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। क्योंकि प्लेन है इसलिए यहाँ पर रोडवेज, रेलवेज और बाकी चीज़ों को भी हम इजीली लगा सकते हैं। इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बड़ा इजीली लग सकता है। इसलिए इस एरिया में लाइफ काफ़ी इजी है। इसलिए ये जो प्लेन एरिया है, नॉर्थ इंडियन, जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन, ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और आप देख भी सकते हैं कि यूपी में, बिहार में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब इसको हम लोग अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो 3 पार्ट कर देते हैं इसका। एक जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट को हम लोग पंजाब प्लेन भी कहते हैं। और ये पंजाब प्लेन वेस्ट इंडिया के मतलब वेस्टर्न पार्ट में है, यानी कि पंजाब का जो हिस्सा है। और जो पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा है वो बनता है इंडस रिवर के द्वारा और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। यानी कि इसके ट्रिब्यूटरीज में हो गया सतलुज, झेलम, रावी, चेनाब और व्यास, ये प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा भी और हैं, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं कि ये 5 नदियां इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडस में जाकर मिल जाती हैं और इस तरह से ये मैदान बनता है जो काफ़ी फर्टाइल है। दूसरा जो मिडिल पार्ट है, ये गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया है। ये घग्गर नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का, तीस्ता नदी जो असम के रीजन में जाती है, तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है, ये गंगा का प्लेन है, यानी कि गंगा का मैदान है। और जो थर्ड है वो ईस्टर्न है, जो कि भारत के पूर्वी हिस्से में है, यानी कि असम में सिचुएटेड है। ये ब्रह्मपुत्रा का है, ये असम में पड़ता है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का के द्वारा ये बनाया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 पार्ट में इसको बांटते हैं। कौन कौन? एक वेस्टर्न पार्ट या पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब जैसे ही ये पहाड़ों के तली से नीचे की तरफ आते हैं तो उस रीजन में नदियां जब आती हैं तो वो जंगलों और जो वहाँ
काफ़ी पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर जाकर के ये बिल्कुल गायब सी हो जाती हैं, यानी कि दिखाई नहीं पड़ती हैं। दिस इज कॉल्ड भाबर। उसके बाद जब ये फिर वापस दिखाई पड़ना शुरू होती हैं तो फिर ये आगे की तरफ बहती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेन की जो ढाल है, स्लोप है, वो काफ़ी कम है, इसलिए नदियाँ इस प्लेन में आते आते इनकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, इनका करंट काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए नदियाँ काफ़ी फैल जाती हैं और फिर इतनी बहाव कम हो जाती है कि चैनल्स में या डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये बंट जाती हैं। इस रीजन में आने पर दो और चीज़ें बनती हैं, एक है खादर और एक है बांगर। ये खादर और बांगर क्या होता है कि जो लो लैंड है, जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच रहा होता है, वहाँ पर हर साल एलुवियल सॉइल की एक नई परत बिछ जाती है और वो सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है, काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मिट्टी ऊपर उठते चली जाती है, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है और जिसके चलते उसके जो फाइन पार्टिकल है वो ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर अब कंकर पत्थर छोटे छोटे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बांगर बोलते हैं और ये कंपेरेटिवली खादर से लेस फर्टाइल होता है। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, ये है न्यू अलुवियल और ये है ओल्ड अलुवियल। तो इसमें डिफरेंस करने को आता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में तो अक्सर आ जाता है कि खादर और बांगर में क्या डिफरेंस है, या फिर न्यू अलुवियल और ओल्ड अलुवियल में क्या अंतर है। तो यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंच रहा होता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। इसके पार्टिकल जो है वो फाइन होते हैं, इसके पार्टिकल जो होते हैं वो ग्रैनुअल हो जाते हैं, इसमें दाने हो जाते हैं, कंकड़ हो जाते हैं। ये मोर फर्टाइल होता है, ये लेस फर्टाइल होता है। ये 3 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं। इसके बाद हम फिर अगले क्लास में जो पेनिनसुलर इंडिया उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन करने लायक है, इसलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे। 2-3 क्लास में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और आप इसका नोट्स जरूर बनाते चले जाएंगे।